ओके, तो आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है स्टडी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं फैजल और आप देख रहे हो डेरिवेटिव की सीरीज। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एक, दो और तीन वीडियो बना चुके हैं जिसको आप लोगों को देखना है। अदरवाइज आप लोगों के लिए वीडियो शायद कुछ भी काम की नहीं होंगी। और अगर आप लोगों ने पहले ही जो मतलब उस वीडियोज में मैंने पढ़ाया हूँ वो पहले पढ़ लिए होंगे तो इस वीडियो को देख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि उन तीनों वीडियोस को पहले देख लो आप लोग। पहली वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पावर रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है। ऑन देन एंड देन हम लोगों ने इसकी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि चेन रूल क्या होता है और कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने एक थोड़ा सा पूरा मिला जुला के एक थोड़ा सा जो बेसिक होता है डेरिवेटिव का वो समझ लिया है, वो कवर कर लिया है। तो अब हमारे सामने कोई भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं डेरिवेटिव्स के तो वो हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को, एक या दो ही क्वेश्चन लेंगे आज, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो हम लोग पिछला पढ़े हैं वो हम लोग यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में। तो हम लोग आज ज़्यादा नहीं, तीन क्वेश्चन लेंगे बेसिकली। और तीनों क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमारे कितने रूल्स यूज़ हो रहे हैं, कितने फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं। और एक और बात मैं आप लोग की एक रिवीजन करा लेता हूँ। चलो बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बोलते जाओ आप लोग। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, पावर रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, बोलते जाओ बोलते जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, बोलते जाना है आप लोगों को। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस में ए टू द ए और इंटू एक्स। तो ये फॉर्मूलेज अगर आप लोगों को याद है तो आप बहुत अच्छी बात है, एकदम आप लोग सही चल रहे हो। और अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग को याद करना है। किस तरीके से याद करना है मैंने आप लोग को बता दिया प्रीवियसली तीन वीडियोस में। कुछ मतलब आप लोग को डेरिवेटिव्स या फिर इंटीग्रेशन जब भी आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग को एक पेज ले लेना है। और जब भी आप लोग वो पढ़ रहे हो तो पहले उन पेज के ऊपर जितने फॉर्मूलेज स्टैंडर्ड है काम के वो आप लोग को लिख लेना है। एंड देन स्टार्ट करना है आप लोगों को अपना डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो हम लोग आज लेंगे हमारा पहला क्वेश्चन जो कि 12th बुक का, अगर आप लोग देखोगे पेज नंबर 6, स्टैंडर्ड एचएससी की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। और आप लोग को ये क्वेश्चंस नॉर्मली है, ये क्वेश्चन ज़रूरी है क्योंकि आप लोग को स्टार्टिंग में सीखने के लिए। तो हम लोग बेसिकली दो क्वेश्चन लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 6 में सॉल्व एग्जाम्पल्स है ये। तो भी होता ये है कि आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल्स करते नहीं और इम्पॉर्टेंट वही होता है। ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस x टू द पावर 5। तो अभी आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं बोलना चाहिए कि सर आपने डिफिकल्टीज को बढ़ा दी, एकदम से नहीं बढ़ाया हम लोगों ने। आप लोग इसका पुराना वीडियो देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं बढ़ी है, एकदम बेसिक से थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन लिए एंड देन यहाँ तक पहुंचे। और ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। दिख रहा खतरनाक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन खतरनाक हो, है ना। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे कि वाई दिया हुआ है तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग एक्स डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं समझ लूँ कि यहाँ तक तो आप लोगों को आता है। अब क्या करना है, इसको डेरिवेटिव लेना है। तो पहले इसको लिख देना है क्योंकि अभी हम लोग स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को सही तरीके से लिखते आना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर लॉग, ये हो जाएगा आप लोगों का कॉस एक्स टू द पावर 5। हाँ, तो अब आप लोगों का यहाँ पे मेन चीज़ चालू होता है। तो मेरे को अगर आप लोग ये बोलोगे कि ये पावर सामने एक से कम वाला रूल लगाओ तो मैं आप लोगों को बहुत मारने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं आप लोगों को लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स पूछता हूँ तो आप लोग फट से बोलोगे लॉग एक्स। ओके, 1/x होता है सर, और मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने याद कर लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग बोलोगे कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द पावर एक्स भी
1/cos x⁵ होगा, तो आप लोग यस सही हो। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो x है, यहाँ पर आप लोग का जो ये x है, x की जगह ये है। हमने 2 रूल्स डिस्कस किया था। पहला रूल ये डिस्कस किया था, क्या वो x थी, क्या वो मतलब क्या वो x था या क्या वो x थी, और अगर नहीं थी, x नहीं थी, तो उसका आप लोगों को क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव करना है। उसके बाद हम लोगों ने एक और रूल डिस्कस किया था कि आप लोगों को जब इस तरह के प्रॉब्लम्स दिखते हैं जहां पर साइन d/dx ऑफ साइन x तो हमको पता है, लेकिन x के जगह कुछ और हो, तो हम लोग क्या करते हैं, x को मान लेते हैं। और आप लोग को पता है, हम लोग जिसको मानते हैं उसका ही फर्दर डेरिवेटिव या फिर अगेन डेरिवेटिव्स लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को पता है कि d/dx ऑफ log x होता है 1/x, तो x की जगह क्या है, ये हमारा cos x⁵ मतलब हम बोल सकते हैं कि हम लोगों ने x के जगह पर इस टर्म को मान लिए, और जिसको मानते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं एक और बार। तो सिंपली आप लोगों को अब मुझे लग रहा है कि समझ में आने लगी है चीज़ें। तो ये आप लोगों का सिंपली हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा आप लोगों का। ठीक है, बोर्ड के लिए पढ़ रहे तो लिखेंगे इसको हम लोग एक बार। और आप लोग को पता है कि अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो देखो फिर यहाँ पर वाली बात आ गई, वो x था क्या, x तो नहीं है, x⁵ है। तो अगर x⁵ है तो इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करनी है, पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। साइन x का क्या होता है, माइनस साइन x, x की जगह हमारा x⁵ है, पर हम लोग यहाँ पे x चाहिए था, x तो नहीं है, तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का d/dx ऑफ x⁵। और फिर आप लोग बोल सकते हो मेरे को कि d/dx ऑफ पावर सामने एक से कम, यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे पावर रूल का यूज, जो कि हम लोगों ने पढ़े है। तो इस क्वेश्चन में हमारी बहुत सारी चीज़ें कवर हुई है। पहली ये हुई है कि कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव को कैसा निकालते हैं, किसको मानते हैं, किसका लेते हैं, और फिर पावर रूल भी आप लोग का यहाँ पर रिवाइज हो गया है। तो ये हमारा x⁵ एज इट इज हो जाएगा, एंड देन माइनस साइन x⁵, और ये आ जाएगा आप लोग का पावर सामने एक से कम। ओके, तो आप लोग को इसको अरेंज करके लिख देना है कि ये क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को पता है ये साइन ऊपर चल जाएगा, साइन बाय कॉस आपका 10 होता है, और सिंपली आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 10x⁵ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी माइनस है तो ये -10x⁵। ठीक है, x⁵ 4 को ले लोगे आगे, तो ये 4x⁵, और आप लोगों का ये हो गया आंसर। ठीक है, तो कैसा करोगे आप लोग, समझ में आई आप लोगों को चीज़, इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनल आंसर 5x⁴ 10x⁵। सो इजी क्वेश्चन, कोई यहाँ पे डिफिकल्टीज वाली बात ही नहीं थी। क्वेश्चन दिया हुआ था हम लोगों को, ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क के लिए आता है। ठीक है, आप लोग को इसको अच्छे से देखना है। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ था, इसका डेरिवेटिव लिए, log x का पता था, पर यहाँ पे x तो x था नहीं, x नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव लेते, तो उस टर्म का अगेन डेरिवेटिव लिए। फिर समझ में आया कि ये भी कंपोजिट फंक्शन है, तो फिर उसका डेरिवेटिव लेने के बाद उसका जिसको माने उसका फिर से डेरिवेटिव लिए, और यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ गए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर अभी यहाँ पर चले गए। तो अगर आप लोग को राइट नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हो। तो ये अभी हम लोग इसको कर रहे हैं। ओके, नोट डाउन हो गया, इरेज। ओके, देन अभी हम लोग लेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और थोड़ा सा ये क्वेश्चन मज़ेदार है, जिसमें आप लोग को लगाना है थोड़ा सा दिमाग। अभी तक कैसा हो रहा था, अभी जो भी हम लोग क्वेश्चंस को ले रहे थे वो बेसिकली इतना था कि आप लोग कर सकते थे फॉर्मूलेज के यूज़ करके, पावर रूल का यूज़ करके, और आप लोगों का जो चेन रूल है उसको यूज़ करके आप लोग कर ले रहे थे। लेकिन अभी हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें आप लोग को पहले बताना है कि कैसा करोगे, फिर देन मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को इसको कैसा करना है। तो y अभी हमारे पास है cot² x³। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, तो अभी हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से लिखेंगे dy/dx। तो ये d/dx ऑफ y हमारा क्या है, ये हमारा cot² x³। ठीक है, तो चलो अब आप लोग बताओ कि यहाँ पर क्या करेंगे।
क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग स्टार्टिंग से आपको बोल रहे हैं कि फॉर्मूलेज याद करो, याद करो, याद नहीं करना है आप लोग को, रोज एक बार उसको लिख कर देखना है, आप लोग को याद हो जाएंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का है। ठीक है, क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये आप लोग को पता है, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, पर प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर कॉट स्क्वायर है और हमारे पास कॉट एक्स का फॉर्मूला है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्यूब, और इस स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप बोलोगे सर मैं बोलूँगा क्या हुआ बेटा, एंड देन ये ऐसे कैसे। ठीक है, तो भैया अब हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला है नहीं, अगर हम लोग एक्स को एक्स क्यूब मान भी लेंगे चैन रूल के हिसाब से, तो भी हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास कॉट एक्स का फॉर्मूला है। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इस स्क्वायर को मैंने पूरे होल में ले जा लिया, तो क्या इस प्रॉब्लम में कोई इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा, हमने उस स्क्वायर को बस वहाँ पर लिख दिए। तो आप लोग को ऐसे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना है कि अगर कुछ नहीं रहता है तो उसको किस तरह से आप लोग को अरेंज करके उसको सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम सिंपल बन चुका है, तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो, अब यहाँ पर मैं आप लोग को पूछूंगा क्या, अब इसके आगे कैसे करेंगे, तो सिंपली देखो अब इसको आप लोग मान लो x, और ये हो गया आप लोग का, अगर इसको आपने x मान लिया तो एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये पावर रूल वाले फॉर्म में आ गया। तो पावर रूल के हिसाब से पावर सामने एक से कम होता है तो 2 सामने आ जाएगा, और आप लोगों का कॉट ये आप लोग का एक्स क्यूब एज इट इज़ है, और अगर 2 माइनस 1 लिखोगे तो ये हो गया 1। ठीक है, लेकिन लेकिन आप लोगों के पास कॉट एक्स का फॉर्मूला है, पर एक्स है क्या? नहीं है, तो हम लोग इसको कॉमन सी बात है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे कॉट एक्स क्यूब। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा 2 टाइम कॉट एक्स क्यूब एज इट इज। आप लोग को पता है कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। पर आप मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है क्या? नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट कर लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अब हमारे पास कॉट एक्स है, वो एक्स था क्या? वो एक्स नहीं था, वो एक्स क्यूब था, और अगर नहीं था तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले तो इसका माइनस, हमारे हिसाब से जो कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स के, जो हमारा एक्स क्यूब मान लिया हमने, और इसमें आप लोग यही बोल सकते हो जिसको माने उसका लिए। अब जिसको माने हैं, किसको माने हैं, एक्स क्यूब माने हैं, तो जिसको माने हो उसका भी तो फर्दर डेरिवेटिव या फिर अगेन डेरिवेटिव आप लोग को समझ गया है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पावर सामने एक से कम ले लेंगे, तो ये आप लोग का हो जाएगा 2 टाइम कॉट एक्स क्यूब, अभी भी एज इट इज रहेगा आप लोगों का, यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा आप लोगों का कॉसेक स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब अभी भी एज इट इज है। और इसको अगर हम लोग देखें तो कॉमन सी बात है, एक्स क्यूब है, कई बार सॉल्व कर चुके हैं, पावर सामने आएगा और एक से कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर अब हम इसको अरेंज करके लिखे तो देखो 3 और ये 2 है, तो ये कॉमन सी बात है, इस माइनस को भी आगे ले लेते हैं, -6 हो जाएगा, 3 2 6, एंड देन हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉट एक्स क्यूब अभी भी एज इट इज है, एंड देन हमारा क्या बच गया यहाँ पर कोसेक स्क्वायर, और ये आपका एक्स क्यूब। तो भैया यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी अलग बात ये थी कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना था। हमारे फॉर्मूला इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में हमारा फॉर्मूला है, पर यहाँ पर कॉट स्क्वायर दिया हुआ था, तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली स्क्वायर को, होल स्क्वायर था तो उसको बाहर ले लिया हम लोगों ने, तो कोई प्रॉब्लम में फ़र्क पड़ा नहीं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर लगाए पावर सामने एक से कम, देन उसका फर्दर डेरिवेटिव लिए, एंड देन हम लोगों ने इसको सिंपली यहाँ पर सॉल्व किए। हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आया, क्योंकि यहाँ पर हम कॉट हमारे यहाँ पे कॉट एक्स वाला फॉर्मूला नहीं था, तो हमने एक्स को मान लिया एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स था क्या, नहीं था, तो अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे उसका, जिसको माने उसका लेंगे, एंड देन हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को अभी डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आपके होमवर्क के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्वेश्चन डाल देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो का कुछ भी पार्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग
लाइक कर सकते हो, और अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।